अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी स्क्वायर रूट का जो गुणा होता है उसको जो भाग किया जाता है इससे रिलेटेड सवालात देखेंगे। और लास्ट में जो पॉइंट वाले स्क्वायर होते हैं मतलब जो डेसिमल वाले स्क्वायर होते हैं उसका जो स्क्वायर निकालने का तरीका है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। इसी तरीके से जो डेसिमल वाले पॉइंट वाले दशांश वाले जो नंबर है उसको रूट से बाहर कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से और सिस्टमेटिक तरीके से टाइप वाइज मैंने सारे सवाल लिया है। आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई ऑफ स्क्वायर रूट है। यानी बच्चों में क्या इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम जो है सभी टाइप के क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो सवाल है, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है √5 मल्टीप्लाई में √5। अगर बच्चों मैं आपसे ये बोलता हूं कि दो को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दो को अगर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर होगा 6। इसका आंसर होगा, ये बड़ा आसान है। लेकिन ऐसे केस में आपको कंफ्यूजन होगा, कैसे हल करेंगे आप? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना ये है कि ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल। यानी ये दोनों भी क्या है? वर्गमूल है। तो आपको जो है ये वर्गमूल और ये वर्गमूल, अगर मैं इस तरीके से अगर लिखूं, दोनों वर्गमूल की जो वैल्यू है वो एक ही वर्गमूल में लिखूं तो चलेगा। ठीक है, क्या करना है कि अगर ये भी वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल में है और बीच में मल्टीप्लाई या गुणाकार की क्रिया है, तो आप एक बड़ा सा वर्गमूल या स्क्वायर रूट बना लीजिए और दोनों वैल्यू को अंदर लिखिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये होगा 25। अब बताइए, 25 अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो आंसर क्या होगा? हमारा हमारा आंसर होगा 5। ठीक है, तो ये जो सेम अगर स्क्वायर है तो यहां पर ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप अगर ये देखेंगे, अगर मैं जो है ये बोलूं आपको कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या? हाँ, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे केस में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √5 इंटू में √5 इज इक्वल टू में √5 का स्क्वायर। क्योंकि ये दो बार है तो हमने ऊपर दो लिख दिए। अब यहां पर एक काम आसान ये कर सकते हैं हम कि अगर इसके पावर में दो है तो बच्चों आपको क्या करना है, ये है स्क्वायर रूट और ये है स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, मतलब ये वर्गमूल का हमारे पास में सिंबल है और ये वर्ग है, तो ये दोनों को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो 5 बच गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। हाँ, अगर ये स्क्वायर रूट होता, मान लो अगर यहाँ पे 5 होता और यहाँ पर अगर 3 होता, तो आप रूट से क्यूब कैंसिल नहीं करेंगे। देखिए, कब कैंसिल करना है? जब ये रूट है और ये स्क्वायर है, तब आप इसको कैंसिल करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। देखिए, अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो देखो। अगला जो हमारे पास सवाल है वो है √2 मल्टीप्लाई में √3। बड़ा छोटा सा और बेसिक सा सवाल है। इसको हम हल कैसे करेंगे? मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो हम इसको क्या करेंगे? एक रूट में लिख लेंगे और उसके बाद अंदर वाली वैल्यू को इसमें लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। अगर ये दोनों के दोनों सेम घर है, ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, तो हमने एक बड़े से वर्गमूल में लिख लिया इसको और उसमें ये वैल्यू को लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, दो को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। और हमने पिछले वीडियो में सीखा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अपूर्ण वर्गमूल क्या होता है। ये वैल्यू किसी का स्क्वायर नहीं है। इसको हम बाहर अगर निकालेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो फिलहाल इसका आंसर हम यही रहने देते हैं। यानी हमारा जो उत्तर है वो क्या हुआ? √6 हुआ। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखिए ध्यान से कि ये भी स्क्वायर रूट होना चाहिए, ये भी स्क्वायर रूट होना चाहिए। और अगर बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूं आपको, 2 अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में मान लो यहां मैं लिख लेता हूं और 2, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। तो आप एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाइए और इसमें लिख लीजिए 2 इंटू में 3 इंटू में 2। अब इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 दूनी 4 हुआ, 4 इंटू में 3 हुआ। और आपको पता है कि 4 जो है ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 3। ठीक हो गया, तो ये आप याद रखिए। अगला जो हमारा सवाल है, अगर आप अगले सवाल को देखेंगे तो ये क्वेश्चन में देखो देखो, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, पहले दो सवाल से ये थोड़ा सा अलग है। अब बताइए इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको आप किस किस तरीके से गुना करेंगे? तो सबसे पहला काम ये करना है, अब यहां पर जो है आप पूरा सारे नंबरों को स्क्वायर रूट में नहीं लिखेंगे।
हमारा जो उसूल है वो जो रूट में अंदर वैल्यू है, जैसे ये वाली जो वैल्यू है ये दो बाहर के, इसको बाहर रहने देना है। और ये रूट पे, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसके अंदर वाले नंबर अंदर ही रखना है। ठीक है, जो बाहर वैल्यू वैल्यू उसको बाहर ही रहने देना है। यहाँ पर अगर आप इसको आगे हल करेंगे तो आपके पास में, आपको अगर पहाड़े याद है तो आप बोलेंगे 7 किया कितने हो गए, 21 हो गए, 21। अब फिर वही बात कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या हुआ, 2√21 हुआ। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था। आइए कुछ अगले सवाल हम देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है, यहां लिखा हुआ है रूट में 4 इंटू में रूट में 12। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी रूट है ये भी रूट है, पहले जैसा ही हमको करना है। लेकिन ये सवाल में और पहले सवालों में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला काम हमने ये किए कि ये दोनों रूटों को एक रूट में रख दिए और इस तरीके से नंबर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप बोलेंगे इसका, इसको 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा, 48 होगा। यानी जो रूट में है वो हमारा कितना हुआ, 48 आंसर हुआ। लेकिन ये 48 जो है ये फाइनल आंसर नहीं हुआ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा केस हो तो हम जो है इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि एक कम से कम अगर इसमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, एक मिनिमम पूर्ण वर्ग मिल जाए, तो वो उसको बाहर निकाल लेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मुझे 16 का टेबल याद है, मैं लिखता हूं 16 तिया 48। ठीक है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है इसको। ये जो 16 है इसको हम अगर बाहर निकालते हैं, ये बाहर निकल गया और रूट में कितना बचा हमारे पास, 3 बचा। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, 4√3 आंसर हुआ। दूसरा तरीका, आप यहाँ पर भी इसके और फैक्टर कर सकते थे। आप इसको ऐसे कर सकते थे कि भाई 4 को हम ऐसे लिख देंगे, 2 इंटू 2 तो चलेगा। अगर हम 12 के फैक्टर करेंगे, आप बोलेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि ये जो है हमारे फाइनल फैक्टर होते हैं। ऐसा करने से जो रूट में अंदर, जो वैल्यू रूट में 2 बार है अंदर, हम उसको मिनिमम 1 बार बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 2 2 बार है तो हम 1 बार इसको बाहर ले लेंगे, 2 2 बार है तो हम इसको 1 बार बाहर ले लेंगे, और 3 जो है अंदर ही रहेगा क्योंकि ये 1 बार है, ये बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 को गुणा करेंगे, ये होगा 4 और रूट में कितना होगा, 3। तो हमारा वही आंसर आया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, अगर आप डायरेक्ट थोड़े से आपके अगर टेबल वगैरह याद है तो ये आसानी से क्लिक हो सकता है। देखिए, अगला जो हमारा सवाल है, ये क्वेश्चन है 3√2 इंटू में √8। पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले आप खुद कोशिश कीजिए, लगभग जैसे सवाल हमारे सेम ही है, कुछ ना कुछ अंतर है इसमें। कैसा हल करेंगे आप कोशिश करके देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये फिर रूट है ये भी रूट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक बड़ा सा रूट में बना लेता हूं और इसमें लिखता हूं 2√8, 2 इंटू में 8। अब आगे हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक हो गया। अब आगे क्या होगा, देखिए आपको पता है कि जो 4 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 16। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम इसको इसका रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 4। लेकिन ये बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है और ये है हमारे पास में 3। ठीक है, अब बताइए 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा, 12 होगा। बात समझ में आ गई आपके। तो ये जिस तरीके से जो है क्वेश्चन को हल करना है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है √5 मल्टीप्लाई में √11। ये क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है, मैंने जो है आगे की वीडियो में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, उसमें हम सब देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर वगैरह। लेकिन आपको ये मिनी छोटी सी एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, व्हाट इज प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है। यानी प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी टेबल से, पहाड़े से डिवाइड नहीं होता। यानी जो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई दो बताइए किससे, कौन से पहाड़े के मल्टीपल में, आप बोलेंगे नहीं, ये किसी पहाड़े से डिवाइड नहीं होता। तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हुआ, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। अगर मैं आपसे बोलूं 3 है, इसी तरीके से 11 है, सॉरी 7 है, इसके बाद 7 आएगा, फिर 11 है, इसी तरीके से हमारे पास 11 के बाद 13 है, 19 है, और इसी तरीके से जो नंबर आगे आने वाले हैं सारे के सारे नंबर, ये किसी भी टेबल में नहीं आते, किसी पहाड़े से डिवाइड नहीं होते, ये सारे प्राइम नंबर है। ठीक है,
तो ये बताने का मेरा उद्देश्य मकसद ये है कि अंदर जो नंबर है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, या 5 और 11 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबरों को आप कैसे हल करेंगे? सबसे पहले ये करना है, एक रूट बना लेना है और इन दोनों को अंदर रखकर वही मल्टीप्लाई करना है जो हमने पहले किए थे। अब अगर देखिए, अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहूं तो ये फैक्टर अब नहीं हो सकते, 11 के फैक्टर नहीं होंगे। मतलब 11 को अगर मैं और डिवाइड करना चाहूं तो नहीं हो सकता, 5 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमको रूट में ही इसको 11 पंजे 55 ऐसे रख देना पड़ेगा। ठीक हो गया? यानी हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? रूट 55। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ सवाल और देखते हैं। हमारे जो अगले सवालात है, आप देखिए बस 3 सवाल हम हल करेंगे, इसके बाद स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई है वो आपको आ जाएगी। इसके बाद हम डिवाइड यानी डिवीजन शुरू करेंगे। तो बच्चों देखिए, हमारा जो पहला सवाल है ये स्लाइड का, यहाँ लिखा हुआ है 2√5 इंटू में रूट में 20। अब आप इसको कैसे हल करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। यहाँ पर जो है, मैंने अभी बताया आपको कि ये 2 है, बाहर का बाहर रहेगा। अगर ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो आपको क्या करना है, एक बड़े से रूट में ये वैल्यू को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है? अगर हम इसको आगे हल करेंगे तो ये क्या होने वाला है, आप देखिए 20 पंजे कितना होता है? 20 पंजे होता है 100। ठीक हो गया? अब मुझे बताइए कि ये जो 100 है ये किसका स्क्वायर है? या इसको रूट से अगर हम बाहर निकालते हैं तो किसका स्क्वायर होता है 100? आप बोलेंगे 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हम इसको अगर बाहर निकालते हैं तो ये निकलेगा 10। लेकिन कंफ्यूजन में नहीं आना है, हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई मानना है और 2 जैसे के वैसे यहाँ लिख देना है। ठीक हो गया? अब आप 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे बताइए आपका आंसर कितना आने वाला है? तो आपका आंसर आएगा 20। इसको और दूसरे तरीके से हम कैसे हल कर सकते थे? तो देखिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से इसको समझाने की। हम क्या कर सकते थे बच्चों? सबसे पहले हमारे पास में जो √20 की वैल्यू दी हुई है, हम उसको भी फैक्टर के तरीके से बाहर निकाल सकते थे। यानी यहाँ पर तो ये तो वैल्यू जैसी की वैसी हम रख देते थे, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करते थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मैं 20 को 4 पंजे 20 नहीं लिख सकता था? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते अपन, है कि नहीं? यानी 4 जो है एक पूर्ण वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर जो है 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 पंजे 20, मतलब 20 के हमारे फैक्टर हो गए। क्या हो गए? फैक्टर हो गए 20 के। अब देखिए, यहां पर तो 2√5 है इनटू में, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं, मैंने बताया था आपको कल कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई का केस है तभी इसको बाहर निकालना है, अगर प्लस और माइनस है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है? अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये होगा 2 और ये होगा √5। अब मुझे बताइए इसको हल हम कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे जो बाहर बाहर के नंबर है वो है 2 और 2। ठीक है? तो बच्चों बाहर बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा? 4। अब अगर हम अंदर अंदर के मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ √5 है और इंटू में √5 है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि अगर ये दोनों रूट में है तो आप एक रूट में इसको लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी 5 × 5 कितना हो गया? 25 हो गया। आप बताइए मुझे, अगर इसको मैं बाहर निकालता हूं तो आप बोलेंगे 5 होगा, और ये ऑलरेडी बाहर है। 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 पंजे कितना होगा बच्चों? 20 होगा। अब शायद हमारा पहले भी ये आंसर आया था 20। ठीक है? आपको अगर ये बात समझ में आई तो अगले 2 सवाल भी जरूर समझ में आएंगे। आइए अगले हमारे जो 2 सवाल है वो देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है रूट में 6 मल्टीप्लाई में रूट में 18। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर ये दोनों रूट है तो हम क्या करेंगे, इसको एक रूट में लिख लेंगे। ठीक हो गया? वही बात रिपीट हो रही है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू में 18। अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर कर ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि 18 को 6 से मल्टीप्लाई करने से कोई परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। मैं आपको इसका एक आसान तरीका ये बता रहा हूं कि जब भी आपको ऐसे कोई नंबर नजर आते हैं जो किसी ना किसी पहाड़ों के मल्टीपल में है, किसी ना किसी पहाड़े से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको इतना डिवाइड करो, इतने इसके फैक्टर बनाओ कि वो प्राइम लेवल पर आ जाए, मतलब उसके बाद उसके फैक्टर ना हो। यानी अगर मैं ये बोलूं कि 6 को मैं 2 या 6 बोल सकता हूं, ये इसके फाइनल फैक्टर हुए। इसी तरीके से अगर मैं 18 के अगर फैक्टर करूं तो 18 को मैं 9 दूनी 18 बोल सकता हूं। लेकिन क्या मैं 9 के फैक्टर कर सकता हूं? तो आप बोलेंगे ठीक है, 9 3 तिया 9 हो गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यानी 3 तिया 9 दूनी 18। तो ये मैं एज इट इज यहाँ लिख देता हूँ, 3 इंटू में 3 और इंटू में 2। आपके समझ में आया? ये हमने रूट में फैक्टर लिख दिए।
अब मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि हमेशा याद रखिए, रूट में जो वैल्यू 2 बार है उसको बस एक बार बाहर लाना है। जैसे 2 बार है तो हम बाहर इसको एक बार लिख लेंगे, 3 2 बार है तो बाहर हम इसको एक बार लिख लेंगे, और जो वैल्यू बच गई उसको रूट में रहने देंगे। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, और रूट में कितना हो गया, 3 हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझी तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से हल कर रहा हूं, और थोड़ा इसको आसान करके मैं हल करता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि यहाँ पर जो रूट 6 है इसके तो फैक्टर मैं ऐसे ऐसे कैसे रहने देता हूँ। ये अगर मैं फैक्टर करता भी हूं तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी नंबर बाहर नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 9 × 2, 9 दूनी 18, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है ये बाहर निकलेगा, यानी 9 बाहर निकला, हुआ 3, और रूट में रह गया 2, और बाहर मल्टीप्लाई में रूट में कितना है, 6। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो वैल्यू बाहर की है उसको बाहर रहने देना है, और जो रूट वाले नंबर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, 6 दूनिया 12 हुआ, ये हमने अंदर मल्टीप्लाई करके रखा। लेकिन 12 जो है इसके अगर आप फैक्टर फिर से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12 के जो फैक्टर है वो 4 × 3 होते हैं। अब आप बताइए अभी आगे क्या होगा, ये जो 2 है, ये जो 4 है, ये बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो वो इसके मल्टीप्लाई में 2 जाएगा, और रूट में क्या बचेगा हमारा, 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6, और रूट में क्या हुआ, 3 हुआ। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पहाड़े अच्छे हैं तो आप इन दोनों को जो है सीधा सीधा आप क्या कीजिए, 18 छकी बताइए मुझे। अगर आपको 18 का टेबल याद है तो 18 छकी कितने हो गए, 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 54, यानी 18 छकी हो गए 108। 18 छकी 108 हो गए। बात समझ में आ रही है आपके। अब अगर मैं, मुझे जो है तो फैक्टर ये समझ में आ रहा है कि हाँ मैं इसको डायरेक्ट 36 × 3 लिख सकता हूँ। ये मैंने कैसे सोचा, मेरी प्रैक्टिस की तो मेरा खुद क्लिक हो गया कि हाँ ठीक है, 36 का 3 गुना अगर मैं करूं तो ये 108 आता है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 36 को डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, रूट में क्या बच जाएगा, 3। ठीक है, देखिए हमारे पास एक और आखिरी क्वेश्चन है, मैं पूरी कोशिश करता हूं वही सेम पैटर्न के सवाल है, ये आपके दिमाग में बैठे। 5 √3 ये हमारा सवाल है। अब कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आपको करना है 5 √3 जैसा का वैसा रखना है, और इसके हम ऐसे फैक्टर करते हैं कि कम से कम एक नंबर बाहर आ जाए। ठीक है, तो 4 × 5 = 20 हम इसको बोल सकते हैं। अब अगर मैं इसको 4 × 5 = 20 लिखता हूं तो बताइए ये हो गया 5 √3, इंटू के अंदर ये बाहर निकला, ये हो गया 2 √5। अभी मैंने आपको सिखाया कि जो बाहर वाले नंबर है, बाहर वाले नंबरों का जो मल्टीप्लाई है हम बाहर के बाहर करेंगे। 5 दूनी 10 हो गया, क्लिक है, क्लियर है ये। और उसके बाद हम ये रूट वाली वैल्यू से रूट वाली को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे बताइए कि अगर मैं √3 को √5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा। मैं एक रूट में लिख सकता हूं इसको, 3 × 5 मतलब हो गया 15। अब क्योंकि 15 के फैक्टर करने पर, या 15 डायरेक्ट किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां ऐसे लिख सकता हूं रूट में 15। तो मेरा आंसर जो है जो आंसर हुआ वो हुआ 10 √15। क्या आंसर हुआ, 10 √15। बच्चों एक बात मैं बीच में आपको थोड़ा बताता चलूं कि हमेशा याद रखिए कि जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, आपको पता है पिछले वीडियो में आपने देखे इसकी डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें, जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक बात याद रखिए कि यूनिट प्लेस में, यानी जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट आपको पता है किसको कहा जाता है, ये भी हमने देखे। यानी यूनिट डिजिट में परफेक्ट स्क्वायर के कभी भी इकाई में, यूनिट डिजिट में इकाई में 2 3 7 8 ये नंबर आपको कभी नहीं मिलेगी। यानी जितने भी दुनिया के परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, आपको उनके इकाई में ये नंबर नहीं मिलेंगे। ये अगर आप ये मालूमात अगर आप याद रखेंगे तो आगे ऑप्शन एलिमिनेशन में जहां एमसीक्यू टाइप पेपर होते हैं, वहां आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो एक छोटी सी बात आप याद रखिए। अब हम शुरू करते हैं, हमारा मल्टीप्लाई जो है यहाँ खत्म हो गया। अब जो है हम डिवीजन देखेंगे, यानी जो स्क्वायर रूट का डिवाइड भागाकार कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसको आप ध्यान से देखिए। तो हमारी जो पहली स्लाइड है देखिए, देखिए हमारी जो पहली स्लाइड है इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है √5 डिवाइड √5। अब बच्चों देखिए हमारी जो ये प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ सीरीज, इसमें आप लोगों को सारा डेटा मिलेगा, डिवाइड कैसे करना है, डिफरेंट टाइप की डिवाइड वगैरह। तो आप सारी बेसिक बातें सीखिए। यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि मैं 2 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/2? बिल्कुल लिख सकता हूं। यानी एक फॉर्म ये हुआ और दूसरा फॉर्म ये हुआ, दोनों भी मतलब आप लिख सकते हैं। लेकिन सबसे काम की बात यह है कि डिवाइड के केस में बच्चे इसका आंसर काटा पीटी करके जीरो लिख देते हैं, जबकि इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। अगर आप 2 से 2 को काटते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या होने वाला है? 1 होने वाला है, 1 आंसर आएगा। यानी अगर मैं ए को ए से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर 1 होगा। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे 45 को 45 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर 1 होगा। तो बच्चों अगर ऊपर और नीचे अगर नंबर सेम है तो हम इसको एक दूसरे को जब भी डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या होगा? 1 आएगा, 1 आएगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे √5 है और हम इसको किससे डिवाइड करना है? √5 से डिवाइड करना है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ऊपर नीचे बिल्कुल नंबर सेम है तो मैं √5 से √5 कैंसिल कर देता हूं? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी रूट होना चाहिए, ये भी रूट होना चाहिए, है ना? तो दोनों अगर सेम है तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। तो हमारे डिवीजन के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिए। हमारा जो दूसरा सवाल है वो देखिए, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है रूट में 2 है, इधर डिवाइड है, फिर रूट में 3 है। अब अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो आप बताइए, पहले सवाल से ये थोड़ा अलग है। अलग कैसे है? मैं अगर इसको बटे के फॉर्मेट में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक हो गया। अब मुझे बताइए, क्या मैं इसको काटापीटी कर सकता हूं? क्या दो ये तीन तीन के पहाड़े में 2 आता है या 2 के पहाड़े में 3 आता है? आप बोलेंगे ये बिल्कुल भी काटापीटी नहीं हो सकती। ये भी एक प्राइम नंबर हो गया, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर मैं दूसरे केस में ये बोलूं कि A/B का आंसर आप बताइए, तो आप बोलेंगे A/B का आंसर A/B होने वाला है ना? A/B से हम C थोड़ी ला सकते। A/B मतलब A/B होगा। इसी तरीके से जो है ये बच्चों, इसको हम A मान लो, इसको B मान लो, मतलब ये दोनों आम जाम हो गए, बिल्कुल अलग अलग वैल्यू है ये, इसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसका जो आंसर होने वाला है वो √2/√3 रहने वाला है, यही इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2√3 डिवाइड में है √7, ये हमारा सवाल है। अब इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। पहले आप कोशिश कीजिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं। पॉज करके देखिए, अगर नहीं आता है तो फिर मैं हल कर रहा हूं। हम इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखिए, 2√3 एंड डिवाइड बाय √7, यानी 2 वर्गमूल में 3 हुआ और बटे में भी वर्गमूल में 7 हुआ। अब देखिए आप इसकी काटापीटी आप कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी वही बात है कि फिलहाल आपको जो है, मैं आगे एडवांस लेवल पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा उसके अंदर जो है आपको इसका जो है रैशनलाइजेशन वगैरह भी सिखाने वाला हूं मैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारी बेसिक बातें चल रही है। आपको सिखाना उद्देश्य ये है कि यहाँ पर 2 × √3 लिखा हुआ है और बटे में √7 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू काटापीटी नहीं होती, तो हम इसको भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, 2√3 बटे में √7। ठीक हो गया। मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू डालने का उद्देश्य था। आप ये गलती ना करें कि 2 3 6 करें। आपको मैंने पहले बताया कि मल्टीप्लाई जब भी होता है, अगर मैं 2 को √3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर 2√3 आएगा, ना कि मैं 2 3 6 लिखूंगा इसको। ठीक है ना, क्योंकि ये बाहर है और ये अंदर है, तो आप ये गलती ना करें। तो खास तौर से रूट का और रूट की बाहर वाली वैल्यू का ध्यान रखें। ये बात जो है आपको एक छोटी सी बात थी, ये भी क्लियर हो गई होगी। और भी देखिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इंपॉर्टेंट। अब ये स्लाइड को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है √4 डिवाइड √12। अब मुझे बताइए आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √4 और डिवाइड √12। ठीक है, देखो एक ही सवाल है लेकिन बहुत सारी काम काम की चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ। पूरा इसका बिल्कुल एकदम जो है ना पोस्टमार्टम करेंगे अपन। सबसे पहले देखिए, एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि ये रूट से बाहर निकालिए, ये कितना हुआ हमारा आंसर? 2 हुआ। अगर आप √4 का आंसर बोलेंगे ये होगा 2। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपको कि इसको जो है आप, क्या इसको 4√3 लिख सकते हैं? 4 × 3 आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 × 12। ऐसा लिखने का रीजन ये है कि हमारे पास 4 बाहर निकलेगा, ये होगा 2 और रूट में क्या बचेगा बच्चों? 3। अब इसमें सबसे काम की चीज ये, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में 2 हुआ और बटे में 2 इंटू में √3 हुआ। ठीक हो गया। अब कैंसलेशन में देखिए, 2 से 2 कट गया, तो कटने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर 0 बचा, ऊपर जो है हमारा 2 1 का 2, ऊपर 1 बचेगा। अब आपका आंसर जो है √3 नहीं लिख देना है, बल्कि ऊपर 1 है और बटे में √3 है, यानी हमारा जो आंसर होने वाला है वो 1/3 होने वाला है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, फैक्टर के मेथड से हमने देखे। दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है बच्चों? देखिए,
दूसरा केस हम इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो है √4, सॉरी ये जो √4 बटे में √12 है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, अगर ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो आप एक बड़ा सा रूट बना लीजिए इस तरीके से, और ऊपर नीचे वाली वैल्यू को इस तरीके से बटे में लिख दीजिए, है ना। एक बड़ा सा हमने रूट बना लिए और उसमें 4/12 लिख दीजिए। अब क्या होगा, अब ये आप इसको जो है आगे कैंसिल कीजिए, आप बोलेंगे 4 से एक बार कैंसिल हो गए, 4 से एक बार, और 4 से कितने बार कैंसिल हो गए, 3 बार, 4 से एक बार, 4 से 3 बार, 4 एका 4, 4 तिया 12। अब हमारे पास में जो है यहाँ जो वैल्यू बची है, अब आपको पता है एक का स्क्वायर एक होता है, या एक का स्क्वायर रूट देखेंगे वो एक होगा, मतलब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से, तो ये हमारा एक आ गया बाहर, लेकिन √3 बाहर नहीं निकलेगा, उसको हमको रूट में ही रहने देना है, तो हमारा आंसर फिर भी क्या हुआ, यहाँ पर √3 हुआ। एक और केस आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं बच्चों, आपको जो है आसानी के लिए बता रहा हूं मैं, अगर ये आप सब ध्यान रखेंगे तो आपको जो है बहुत आगे काम आने वाला है डेटा। देखिए सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये √4 है, बटे में √12 है। अगर आपको जो है मैं ये बोलूं कि यहाँ पर ये √4 डायरेक्ट √4 से एक बार मतलब √1 बार, और √4 से √3 बार कैंसल, अगर ये ऊपर नीचे रूट है, अगर ये पहाड़ा डायरेक्ट कैंसिल कर रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, √4 एका √4 और √4 से 3 बार डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। देखिए आप जो है इसको बाहर निकालेंगे आंसर 1 होगा, और ये बाहर नहीं निकलता, इसका आंसर जैसा का वैसा रहने वाला है। तो ये भी एक आसान जो है तरीका है। इसके बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 3 अंडर रूट में 2 है, और डिवाइड में कितना है, रूट में 8 है। अब आप देखिए मैंने बताया आपको जो है पॉज करके पहले आप कोशिश कीजिए सवाल का आंसर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर ये 3 × में √2 है, इसका मतलब यही हुआ, यानी बीच में मैंने अभी बताया कि बीच में गुणाकार का मल्टीप्लाई का सिंबल है। लेकिन अगर हम मैं इसको बोलूं कि भाई इसको जो है ना इसके ऐसे फैक्टर कीजिए 4 × 2, तो ये बिल्कुल सही हो गए, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, ऐसे इसके हमने फैक्टर किए। इसकी अगली स्टेप ये हो सकती है 3 × में 2 √2, और बटे में अगर हम यहाँ से कोई चीज बाहर निकालेंगे वो निकलेगा 4, तो ये हो गया 2, और रूट में क्या बच गया हमारे पास में, रूट में बच गया 2। ठीक है, मतलब 4 बाहर निकला तो 2 बना, और रूट का 2 रूट में हमने रख दिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो रूट का 2 है इसको मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई के केस में रखता हूं तो भी चलेगा। ठीक हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम, अब आगे देखिए यहाँ भी गुणाकार का सिंबल है, यहाँ पर भी गुणाकार का सिंबल है, मतलब आपके ऊपर से नीचे काटापीटी हो सकती है, मतलब √2 से √2 हम कैंसिल कर सकते हैं, सेम वैल्यू हमने कैंसिल कर दिए। लेकिन 3 2 से कैंसिल नहीं होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा भाई 3/2। अगर आपको इसको और आगे भी हल करना है तो बॉडमास की जो हमारे जो चैप्टर है उसमें ये सारी जो बॉडमास डेसिमल फ्रैक्शन के टॉपिक है उसमें इससे रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, खासतौर से जो डिवाइड का हमारा पार्ट होगा। लेकिन अभी देखिए इसके दूसरे जो आंसर है मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये 3 हुआ और इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 एकम 2 हुआ, और जो शेष वाले रिमाइंडर वो 1 बचा, हम 1 को ऐसे टॉप पर लिखते हैं और बटे में ये 2 लिख देते हैं, मतलब हमारा ये शेषफल हमने ऊपर लिख दिए, मतलब 1 सही तो 1/2 हमारा ये आंसर होगा। या सीधा सीधा आप ऐसे कीजिए, 2 से एक बार ये कैंसिल होता है, ऊपर जो शेषफल 1 बचा, बटे में हो गया 2, तो 1 सहित 1/2 ये हमारा आंसर हो गया। या फिर इसको अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखे, डेसिमल का बच्चों मतलब होता है दशांश पॉइंट में आना, पॉइंट वाली वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं कि अगर 3 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 एकम 2 हुआ, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये 1 बच गया। अब इसको आगे और हल करना है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं, उसी तरीके से पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। अब 2 का जो टेबल है 10 आने तक अगर हम पढ़ेंगे तो 2 पंजे 10 हुआ, तो बताइए क्या हमारा आंसर क्या आंसर हुआ हमारा, 1.5 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। उसके बाद में जो हमारा अगला सवाल है वो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रूट में 5 एंड डिवाइड में लिखा हुआ है रूट में 11। ठीक हो गया। अब ये सवाल को हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले मैं इसको बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए बटे की फॉर्म मतलब फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रैक्शन का मतलब बस इतना सा होता है कोई वैल्यू बटे में आना, इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब ये बटे की फॉर्म में हमने पहले लिखे, इसका रीजन ये है कि यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, √5 ऊपर आएगा, डिवाइड में √11 आएगा। अब बताइए आप मुझे, ये भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, किसी का कोई ये नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है,
ये किसी का मतलब वर्ग नहीं है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, तो हम इसकी काटापीटी नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे पास में ये लिखा हुआ है एज इट इज इसका आंसर ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे, बस यही इसका आंसर होगा। क्योंकि ऊपर नीचे की वैल्यू कट नहीं रही, और रूट में की भी जो वैल्यू है ना वो भी बिल्कुल प्राइम नंबर है, तो इसकी काटापीटी नहीं होगी, जैसा का वैसा बिल्कुल हम आंसर लिख देंगे। तो ये एक छोटी सी बात थी। आइए अगली स्लाइड हम देखते हैं। देखिए हमारी जो अगली स्लाइड है, बस ये 3 सवाल पे हमारा जो है डिवाइड स्क्वायर से रिलेटेड जो डिवीजन है वो खत्म हो जाएगा। 2 सवाल मैं आपको करा देता हूं, फिर ये जो तीसरा सवाल है आपको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो है 2√5 लिखा हुआ है, और डिवाइड में यहाँ पर हमने लिखे √20। ठीक हो गया। अब इसका आंसर बताइए आप सबसे पहले कैसे हल करेंगे। आप थोड़ा पॉज करके आप भी कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है मैं हल करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मैंने अभी बताया कि 2√5, ये तो हम इसको कुछ भी नहीं हल कर सकते हैं, जो बाहर की वैल्यू बाहर है, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो इसके बाद में हम अगर देखें स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 20 को 4 × 5, यानी 4 × 5। ठीक है, पहला काम हमारा ये हो गया। फिर आप देखिए ऊपर से जो 2 है, √5 है, वो जैसा का वैसा रखना है, या फिर मैं आपको बोलूं कि इसको जो है थोड़ा सा मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम रख देते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√5। ठीक है, यानी बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। उसके बाद अगर मैं इसको निकालू बाहर, तो आप बोलेंगे ये 2 होगा, और मल्टीप्लाई के केस में √5 के अंदर ही रहेगा। अब बताइए, अब इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए आप थोड़ा ध्यान से कि यहाँ ये √5 क्या हो गया, कैंसल। यहाँ मल्टीप्लाई है तभी बच्चों कैंसल करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए नीचे भी। काटा पीटी के केस में खास तौर से इस बात का ध्यान रखें आप। √5 से √5 कैंसल हो गया, 2 से 2 कैंसल हो गया। जब ऊपर की भी वैल्यू कैंसल हो गई, नीचे की भी वैल्यू कैंसल हो गई, तो हमारे पास में जो है आंसर होगा फाइनल 1। मैंने अभी बताया पहले आपको कि जब ऊपर का डेटा सेम हो और नीचे का डेटा सेम हो, तो हम जब कैंसिल कर देते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 1 आएगा। दूसरा जो है, उसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है इसको हल करने का, लेकिन मुझे लगता है इस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए जो हमारे पास में ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं ये हल कराने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है √6, और डिवाइड में लिखा हुआ है यहाँ पे √18। अब बताइए, यहाँ पे रूट में वर्गमूल में 6 है, और भागाकार का चिन्ह लगा के वर्गमूल में 18 लिखा हुआ है। अब कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहला काम करना है, रूट में 6 है और डिवाइड में √18 है, ये हो गया। यानी अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब अगर आपके पास में ऊपर रूट में कोई वैल्यू हो और नीचे रूट में कोई वैल्यू हो, तो आप एक बड़ा सा रूट में इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये हम सर्च एंड इंडाइसेस का जब बेसिक पढ़ेंगे उसमें ये सब आने वाला है। फिलहाल आप याद रखिए कि यहाँ पर हमको क्या करना है, एक बड़ा सा रूट बनाना है और इसमें 6/18 लिख देना है। लेकिन ध्यान रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये दोनों स्क्वायर रूट होना चाहिए, वर्गमूल होना चाहिए, तो तभी हम जो है दोनों अगर सेम घर के हैं तो एक बड़ा सा घर बना देंगे। ठीक है, अब कैंसलेशन कैसे करेंगे इसका, तो हम 6 से कैंसिल करेंगे एक बार, 6 से कैंसिल करेंगे 3 बार। लेकिन अभी भी ये क्या वैल्यू रूट में ही है ना, रूट से बाहर तो निकली नहीं, हमने रूट में कैंसिल करे। 6 का पहाड़ा 3 आने तक पड़े हमने, 6×3 = 18 होगा, ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको आगे हल कैसे करेंगे, थोड़ा आप ध्यान से देखिए। इसमें जो 1 है, बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो गया, मतलब इसको बाहर हम निकाल सकते हैं 1। लेकिन ये बाहर निकलेगा क्या, ये बाहर नहीं निकलेगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे √3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया। डायरेक्ट अगर इसको हल करना है, इतना झमेला नहीं करना है, तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि √6 डिवाइड में 18, √18। तो आप सीधा सीधा मैंने बताया था इससे पहले, आप ऐसे भी कर सकते हैं, रूट से मतलब एक बार 6 कैंसिल हो रहा। ठीक है, और ये रूट से 3 बार कैंसिल हो रहा, इस तरीके से डायरेक्ट, मतलब ये एक बार कैंसिल हुआ, ये 3 बार कैंसिल हुआ, ये वैल्यू बाहर निकली तो 1 हुई, और ये वैल्यू √3 जैसा का वैसा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। आगे बच्चों बात समझ में, या इसके अलावा और भी हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि √6 डिवाइड में √18 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √6 डिवाइड में 9 × 2 क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 9×2 = 18, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसमें अगर आगे हल करेंगे तो ये √6 जैसा का वैसा हो गया, ये बाहर से निकला 3, रूट में क्या बच गया, 2 बच गया, इस तरीके से लिखे हमने। अब आप देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन आपको आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा आपसे सवाल को, खास तौर से आगे हम जब एडवांस लेवल में करेंगे तो मैं थोड़ा सा ये स्टेप को आगे बढ़ा के आपको बताऊंगा, अभी हमारा बेसिक चल रहा है।
तो बच्चों देखिए, हमने जो ये वीडियो देखा, मैंने आपको शुरू में ये बोला था कि जो डेसिमल वाले स्क्वायर है, दशांश वाले जो स्क्वायर है, और जो हम उसका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अभी फिलहाल हम इसको वीडियो को यही रहने देते हैं, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो गया है। अब ये 5 वीडियो में जो हमने बेसिक बातें सीखी है, इसी की बिना पर जो है अब हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। क्वेश्चन करते दौरान बहुत सारा जो बेसिक है, वो आपको और बहुत सारी नई चीजें सीखने मिलेगी। तो मैं रेलवे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो सवालात पूछे गए हैं, वो लगभग सभी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट और काम के क्वेश्चन है। फिलहाल आप उसको जरूर देखिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो ठीक है, हम ये जो बेसिक हमारा जो ये 5 वीडियो का डेटा है, इसको यही समाप्त करते हैं और क्वेश्चन का कल से सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।